पार्लियामेंट का जो सरमाई इजलास जारी है उसका आज तीसरा दिन है, लेकिन तीसरा दिन भी जो है उसी तरह से जो पहले 2 दिन होता रहा वही जो है मामला जो है आज भी नजर आए। आज लेकिन खास बात ये रही कि इंडिया ब्लॉक जो अपोजिशन का बहुत मजबूत इत्तेहाद है, उनके तरफ से पार्लियामेंट के अहाते में सहन में एक बड़ा मुजाहरा किया गया। ये मुजाहरा एहतजाजी मुजाहरा जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जो कद्दावर जो लीडर थे, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भी दीगर जो जमातों के रहनुमाए ए राजा साहब जो है डीएमके के वगैरह और जो है दीगर जमातों के जो है कायदीन जो है इसमें इस मुजाहरे में उन्होंने शिरकत की। ये मुजाहरा इसलिए था कि हुकूमत ने जो 4 लेबर कोड यानी जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जहाँ पे भी जो मुलाजिम मजदूर काम करते हैं उनके लिए जो कवानीन है, जो लेबर कोड 26 जो 29 कवानीन थे, माफ़ करना 29 कवानीन थे, उसको मर्ज करके 4 लेबर कोड में जो है नाफिज किया है, उसके खिलाफ ये मुजाहरा था जिसे एंटी वर्कर लॉस करार दिया जा रहा है। ये मजदूरों के मफादात के खिलाफ है और कारपोरेट के हक में है। जैसा कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसमें यही है कि कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है और ये जो हुकूमत है इस पर ये बार बार अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रही है। यानी क्रोनी कैपिटलिज्म यानी जो उनके चहीते पसंदीदा जो सनतकार है, कारपोरेट घराने हैं, उनको जो है ये तमाम तरह की मुराद और सहूलियात पहुंचाती है। उनमें 2 नुमाया नाम आते हैं। एक सबसे पहला जो अव्वल नाम आता है वो अडानी ग्रुप का नाम आता है और दूसरा नाम आता है रिलायंस का जो मुकेश अंबानी साहब का है। तो इस हवाले से उमूमन एक सोशल मीडिया पे एक लतीफ़ा भी बहुत गर्दिश करता है कि 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। यानी 2 गुजराती जिनका तस्करा किया जाता है वो हमारे वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है और वजीर दाखिला अमित शाह साहब है, और जो 2 गुजराती खरीदने वाले हैं वो अडानी और अंबानी है। जिस तरह जो पब्लिक सेक्टर की जो इकाइयां हैं, कारखाने हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिस तरह से इन लोगों को बेची जा रही है इन्हीं दोनों के पास जाती है। तो उसी हवाले से ये जो लतीफ़ा जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश करते रहता है। तो अब जो है इन्होंने जो कवानीन जो लेबर कोड 4 जो कवानीन है जो नाफिज किया है उसके खिलाफ जो है पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन के मेंबरान ने बड़ा ज़ोरदार मुजाहरा किया। और ख़ास तौर से जो एक मेंबर पार्लियामेंट है कन्याकुमारी के विजय वसंत साहब, जिन जो उसके नाम से मशहूर है लेकिन उनका नाम है विजय कुमार, उन्होंने एक एडजर्नल मोशन यानी तहरीक इल्तवा पेश की। यानी ऐसे उमूमन ये होता है तहरीक इल्तवा इसे कहते हैं कि कोई अहम जो मसला है जो रोज़मर्रा के मामला से हटकर उस पर बहस की जाए, उसके लिए एक मोशन मूव किया है लोकसभा स्पीकर के पास कि ये जो 4 लेबर कोड लाए गए हैं उसके खिलाफ जो है पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए। क्योंकि उनका कहना ये है कि हुकूमत का दावा ये है कि 29 जो लेबर लॉज है उसको जो है मर्ज करके 4 लेबर कोड्स में जो है 4 कवानीन के मजमू में शामिल कर दिया गया है, तो उस पर जो है बहस होना चाहिए। उनका कहना ये है जो एमपी है कन्याकुमारी के विजय कुमार साहब, उनका कहना ये है कि ये जो कवानीन है ये मजदूर मुखालिफ वर्कर्स जो है उनके खिलाफ है, उनके मफादात के खिलाफ है। जैसा कि 8 घंटे का जो काम होता था वो 12 घंटे कर दिया गया है, जबकि पूरी दुनिया में जो है ये एक मुसल्लमा उसूल है कि आप किसी से हफ्ते में 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 12 घंटे से मुराद ये होगा 60 घंटे का वो वीकली काम करना पड़ेगा। तो ये इस तरह के जो कवानीन है और हायर और फायर की जो पॉलिसी है उसको भी इसमें तक़वियत दी गई है। अलावा अजी जो है एक और मसला जो है बहुत ही ज़ोर शोर से उठा पार्लियामेंट में भी जो है, तो कांग्रेस के जो एमपी है राज्यसभा में जो है उन्होंने उठाया। उनका जो है ये मामला है संचार साथी ऐप जो हुकूमत जो है उसको हर एक के जो है फ़ोन में दाखिल करना चाहती है, उसको मैंडेटरी लाजमी करार देना चाहती है। जैसा कि जानते हैं
कि अपोजिशन की तरफ से और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ये बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि जो इसराइल का जो जासूसी का आला है पेगासस के ज़रिए हुकूमत जो है बड़े पैमाने पर अपने मुखालिफिन, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो सियासत में हो, जो भी फील्ड में हो, जो भी मुखालिफिन है, उनके जो है फ़ोन की जो है जासूसी कर रही थी पेगासस आले का इस्तेमाल करके। अब ये मामला जो है पूरे अवाम का, यानी एक अरब 40 करोड़ लोगों के जो है फ़ोनों में जो है ये जो ऐप है संचार साथी जो है उसे दाखिल करना पड़ेगा, इसको लाजमी करार दिया जाए। उसके खिलाफ जो है कांग्रेस ने आज ब्रीफिंग भी की उसको, और उस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत इसे वापस नहीं लेती है, इस कानून को जो है ये जो लाजमी करार दिया जा रहा है संचार साथी को जो है हर एक के फ़ोन में दाखिल करने के लिए, और जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां उनसे भी कहा जा रहा है कि वो इस ऐप को उसके अंदर दाखिल करेगी, तो कांग्रेस ने कहा कि वो उसके खिलाफ सड़कों पर भी उतर आएगी, हर सतह पर इसकी मुखालिफत करेगी और हुकूमत को मजबूर करेगी कि वो इस कानून को जो है वापस ले, क्योंकि ये कानून जो है बहुत ही जो है ना हर एक की प्राइवेसी को जो है को मुतासिर करने वाला है। चाहे वो आप माँ अपने बेटे से बात कर रहा हो या शोहर अपनी बीवी से बात कर रही हो, तो ये सब चीज़ें जो है जो संचार साथी है ये जासूसी का काम करेगा, तो उसके खिलाफ जो है कांग्रेस ने आज महाज खोल दिया है। और दूसरी बात ये है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब के बारे में आज कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा है कि वो भी जो है मोदी और अमित शाह की राह पर जा रहे हैं। वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, इंतहाई मज़ाक़खेज़ बयानात दे रहे हैं। जैसा कि कल उन्होंने गुजरात में कहा था कि पंडित नेहरू बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए सरकारी फंड देना चाहते थे, जबकि ये हकीकत के बिल्कुल ऐसी खिलाफ बात है, इंतहाई मज़ाक़खेज़। यानी इस पर जो है कोई भी जो है एक मामूली सा अकल रखने वाला भी हंसेगा कि बाबरी मस्जिद 1528 में तामीर हुई थी, और जो है वो जो है 1992 6 दिसंबर 1992, यानी अब तकरीबन उसके 34-35 साल होने वाले हैं, उसको शहीद किया गया था। हिंदुत्व के जो कारकुनों ने जो है शिद्दत पसंदों ने उसको शहीद कर दिया था। आडवाणी, उमा भारती, बड़े बड़े जो बीजेपी के लीडरान थे उनकी मौजूदगी में, मुरली मनोहर जोशी की मौजूदगी में, जिसकी अब बरसी आ रही है, 2 दिन बाद इसकी बरसी है। तो इस मस्जिद के बारे में उन्होंने राजनाथ सिंह ने गुजरात में कहा कि इसकी तामीर नौ के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए पंडित नेहरू, अरे जब तक तो वो मस्जिद जो है कायम थी, 92 तक कायम थी। पंडित नेहरू का इंतकाल 1964 में हुआ था, और मस्जिद की तामीर करने की क्या जरूरत थी? मामला सिर्फ केस चल रहा था। वो बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी, बड़ी शानदार और मजबूत इमारत थी, उसकी रिकंस्ट्रक्शन करने, तामीर करने का तो कोई मसला ही नहीं था। तो इस सिलसिले में जो है राजनाथ सिंह के बयान का काफ़ी जो है जो तर्जुमान है कांग्रेस पार्टी के पवन खेरा साहब ने काफ़ी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये भी मोदी साहब और अमित शाह साहब के लाइन पर जा रहे हैं, उन्हीं के राह पर जा रहे हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि राजनाथ सिंह साहब को ये बात समझ में आई है कि हम भी इस तरह के बयान दे के बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, जैसे कि मोदी और अमित शाह बन गए हैं। यही जो है एक बहुत आसान तरीक़ा है, सस्ता तरीक़ा है अवाम में पॉपुलरिटी हासिल करने का, और अवाम जो है का हाफिज़ा जो है उनका बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, अलावा जी उन्हें बहुत ज़्यादा इल्म नहीं होता है। अब ये इंतहाई बोधपन की और मज़ाक़खेज़ बात है कि पंडित नेहरू जो है तो पैसा दे रहे थे, रिफंड का पैसा दे रहे थे मस्जिद की तामीर करने के लिए, लेकिन उसे जो है हमारे जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, नायब वज़ीर आज़म थे, सरदार पटेल ने रोका था। तो सरदार पटेल का इंतकाल तो 1950 में 1949 में हो गया था, तो वो कहाँ से रोकते हैं? और वो 1964 तक जो है पंडित नेहरू वज़ीर आज़म रहे। तो ये जो इस तरह की जो बातें की जा रही है, इंतहाई जो है क्या कहें इस कि सियासत का जो मेयार है, हमारे जो हुकूमत जमात के जो लोग हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो पार्लियामेंट में बात करने नहीं देते हैं, तो इसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर वो मुजाहरा किया गया। एक दिन कबल जो है, दूसरे दिन जो है SIR पर जो है इंडिया ब्लॉक के लीडरों ने मुजाहरा किया था कि SIR के नतीजे में जिस तरह से BLO खुदकुशी कर रहे हैं, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये मसला भी है। और आज हुकूमत ने कहा है कि वो उस पर बहस करने के लिए तैयार है। अब देखना है कि आज के सेशन में क्या होता है। आज का, क्योंकि ये हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो ये दोपहर का वक्त है, रेसेस का टाइम है, लंच का टाइम है, दोनों ऐवान की कार्रवाई रुकी हुई है। ये भी रक्षा मंत्री को तो हम यही कहेंगे साहब, आप तो ऐसे न थे, बाकियों का तो समझ में आता है
बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनका समझ में आता है, जो बोल देते हैं। अब लोग हंसते हैं। रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए कहां है आपके पास सबूत? ये कहां से हवाबाजी करने आ गए आप? इसका सबूत नहीं है उनके पास। लेकिन यहां झंडेवालान में 800 साल पुराना मंदिर अभी कुछ दिनों पहले गिराया जा रहा है क्योंकि आरएसएस के मुख्यालय की पार्किंग बनानी है। इसका सबूत है हमारे पास। ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी शायद। नेहरू जी कब पैदा हुए थे? सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उसके 14 साल बाद भी नेहरू जी तो थे ना। बनाई क्या बाबरी मस्जिद? तब तो सरदार पटेल नहीं थे ना रोकने वाले। तो राजनाथ सिंह जी को चाहिए कि मोदी के राह पे ना चलें। भाजपा में को बहुत बड़ा नुकसान मोदी जी करके जा रहे हैं। अब पीछे पीछे सब भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे तो हमें तो कोई नुकसान नहीं, हमें तो फायदा ही है। पार्टी को खत्म करिए, हमें क्या नुकसान है।